अधिवक्ता सभागार में भव्य आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीजे संजय वर्मा जी रहे। वही हुए कार्यकारिणी के सदस्यों को बधाई देते हुए कहे कि अब आप लोगों का दायित्व बढ़ गया है और ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों का राजीनामा समझौता के केस को निराकरण कराएंगे। साथ ही विस्तार से जानकारी प्रदान किए। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष बालेंद्र शेखर त्रिपाठी सहित सभी कार्यकारिणी के सदस्यों पूर्व अध्यक्ष सहित अपने अपने विचार रखे। वहीं दीपराज सिंह सचिव ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। एड ब्रजेंद्र मिश्रा, प्रेमनाथ तिवारी, हिमराज पांडे, परशुराम गौतम, संध्या शुक्ला आदि सभी अधिवक्ता गण उपस्थित। वही 9 मई को संपन्न हुए अधिवक्ता संघ सिरमौर के चुनाव की मतगणना 20 मई को संपन्न हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर सिंह, सहायक निर्वाचन अधिकारी एड राजेश पांडे तथा एड शिवम सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार एड बालेंद्र शेखर त्रिपाठी अध्यक्ष घोषित। अध्यक्ष बालेंद्र शेखर त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष कुशल प्रताप सिंह निकटतम प्रतिद्वंद्वी रहे। उपाध्यक्ष पद पर पुष्पेंद्र शुक्ल ने मनकामना पांडेय को हराकर विजयी रहे। सचिव पद पर एक बार फिर दीपराज सिंह ने विजय हासिल किया। दीनानाथ द्विवेदी दूसरे स्थान पर रहे। एड संध्या शुक्ला से 2 मतों के अंतर से रमेश पटेल विजयी रहे। पंकज श्रीवास्तव ने रामचरण मिश्रा को पराजित कर कोषाध्यक्ष पद के लिए जीत हासिल किया। लाइब्रेरियन पद के लिए प्रकाश मिश्रा निर्वाचित घोषित किए गए। उन्होंने सतीश मिश्र को पराजित किया। कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य के लिए राम सिंह परिहार, सुरेश पांडे, विनय सिंह तथा कनिष्ठ पद के प्रभात पांडे और हरिओम तिवारी निर्वाचित हुए। एवं निर्वाचित सभी पदाधिकारीगण, पूर्व अध्यक्ष श्री गोविंद तिवारी साहब, एजीपी श्री हेमराज पांडे साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पीएन शर्मा साहब, श्री आरपी सिंह साहब एवं उपस्थित सभी अधिवक्तागण, पत्रकारगण, जो ये चुनाव आप लोगों का हुआ और जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष और कार्यकारिणी चुनी गई है, उनका भी ये दायित्व है। सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देता हूँ कि आप लोग निर्वाचित हुए हैं। केवल निर्वाचित होना ही आपका काम नहीं है, अब आपके ऊपर दायित्व पहले से ज़्यादा हो गया है। क्योंकि पहले तो आप किसी चीज़ की केवल जो भी काम हो सकता है या तो कमी निकाल सकते थे या तो अच्छा कह सकते थे, लेकिन अब आपको खुद डिसीजन लेकर के एक ऐसा रास्ता निकालना है जो अधिवक्ता संघ सिरमौर को आगे बढ़ाने के लिए उपयोगी हो। जो पूर्व कार्यकारिणी में काम छोड़े हैं, जैसे बहुत अच्छा काम दिख रहा था आपके अधिवक्ताओं के चेहरे, इधर आओ, अरे यार अधूरा दिख रहा है। ये हमारे ख्याल से सिरमौर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। यहाँ पे अधिवक्ता संघ के चैम्बर बन रहे हैं और इसी तरह अधिवक्ताओं के हित के लिए और साथ साथ हमारे न्यायालयीन जो भी मैटर्स हैं, क्योंकि अधिवक्ता के बिना कुछ भी कार्य संभव नहीं है। हम कोई भी कार्य आपके सहयोग से ही कर पाते हैं। मैं नई कार्यकारिणी से ये अपेक्षा रखूंगा और अनुरोध भी करूंगा कि वे जो भी न्यायालयीन कार्य है और उस पर जजेज और अधिवक्ताओं के बीच में समन्वय स्थापित करने में सफल रहेंगे और यदि कोई बात आती है तो उसको धैर्यपूर्वक और एक उचित रास्ते से उसका निराकरण करावेंगे। ये आरपी सिंह साहब कल किसी केस में जिरह कर रहे थे तो थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा। क्या साहब, यहाँ के 2 आलू हैं, दीपराज सिंह और रमेश पटेल। वैसे सब्जी आलू के बिना नहीं बनती, वैसे कोई चुनाव में ये दोनों लगता है शायद कई सालों से जीतते चले आ रहे होंगे। मेरे को इसकी जानकारी नहीं थी, आपने बताया तो मैंने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है कि हर बार यदि आप चुने जा रहे हैं तो निश्चित ही आप में ऐसा कोई ना कोई गुण अवश्य होगा। मैं नई कार्यकारिणी को के अध्यक्ष जी की जितनी यहाँ पे बैठे बैठे तारीफ सुन रहा था, तो मैं अब उनको एक दायित्व भी देना चाहता हूँ कि जो हमारी अब नई लोक अदालत, आगे की लोक अदालत है, उस पर पिछले 2 सालों में जितना मैंने हर लोक अदालत में आंकड़ा देखा है, आप उससे ज़्यादा हमको लोक अदालत में प्रकरण निराकरण कराने में
सहयोग प्रदान करेंगे। अधिवक्ताओं को और पक्षकारों को भी प्रेरित करेंगे। यदि अधिवक्ता संघ में कभी मीटिंग भी होती है तो उस पर भी आप इस चीज़ को अधिवक्ताओं के बीच में, पक्षकारों के बीच में रख करके प्रकरण का निराकरण कराएंगे। अभी बीच में जो भी कोई अच्छे काम होते हैं याद जरूर किए जाते हैं। कुशल प्रताप सिंह जी नहीं थे, बट उनके अच्छे काम को याद किया गया कि उनके कार्यकाल में एक अच्छा विधिक साक्षरता शिविर हुआ था। तिवारी साहब ने जैसा बताया कि भविष्य में भी एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम हो, तो मैं त्रिपाठी जी से यह अपेक्षा रखूंगा कि बीच में ऐसे समन्वय से कोई ऐसा विधिक साक्षरता शिविर बड़ा आयोजित किया जाए, जिससे सिरमौर क्षेत्र के समस्त ग्रामवासियों को भी उसका फ़ायदा मिल सके और इस पे आप सहयोग करें। मैं एक बार पुनः आपको सभी को, नई कार्यकारिणी को पुनः बधाई देता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद बात केस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ है वीरेंद्र मिश्रा। सबसे पहले हमारे बिंद भारत और केस न्यूज़ चैनल 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप नवनिर्वाचित अध्यक्ष अधिवक्ता संघ के अनिल त्रिपाठी जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आइए बात करते हैं माननीय बालेन्द्र त्रिपाठी सर से। आज जो आप नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुए हैं सर, आप इसके पूर्व में आपने कब से अधिवक्ता संघ में आए? अधिवक्ता का कार्य प्रारंभ के साथ ही इसके पहले अध्यक्ष होने के पूर्व तक आप किन किन पदों पर रहे? क्या क्या कार्य इसके संबंध में बताने का कष्ट करेंगे? मैं 1988 से विधि व्यवसाय में आया और 1996 में जब यहाँ सिरमौर में व्यवहार न्यायालय क्लास 2 की स्थापना हुई, व्यवहार न्यायालय की स्थापना हुई, उस समय जून से यहाँ पर हमने विधि व्यवसाय सिरमौर में करना प्रारंभ किया और सितंबर 1996 में अधिवक्ताओं के परामर्श से आदरणीय प्रेमनाथ सिंह शर्मा, विद्यावती पांडे और वरिष्ठ अधिवक्ता थे, उनके परामर्श से हमने 1996 में अधिवक्ता संघ सिरमौर का गठन किया और उस एडहॉक कमेटी में मुझे सचिव पद के लिए दायित्व सौंपा गया और उसको मेरे द्वारा करते हुए मैं 5 बार यहाँ चुनाव हुआ, 5 बार मैं यहाँ सचिव रहा और उसके बाद भी मैं हमेशा संघ के कार्यों में हमारी सकारात्मक भूमिका रही, कोशिश करता रहा, जिसका परिणाम ये हुआ है आज भावना, जो अधिवक्ताओं की भावना है उसके अनुसार मैं यहाँ तक। जैसा कि आपको एक मृदुभाषी और एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में जाना जाता रहा, साथ ही समाज में आप बिल्कुल लुके छुपे रूप के तौर पर रहते रहे। लोग आपको इतना गहराई से नहीं जान पहचाने, लेकिन आपने एक ही बार में छक्का मार दिया। इसमें आपका क्या कुछ कहना है इस निर्वाचन के चुनाव के संबंध में? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समाज में जहाँ तक मैं समय पाता हूँ तो समाज में मेरी भागीदारी रहती है, समाज की भागीदारी है और विवादों के समाधान में मेरी रुचि रहती है कि लोगों का अगर आपस में विवाद है तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं अगर सामान्य रूप से अगर हल हो जाए तो न्यायालय के बाहर उसको हल करने का मैं प्रयास करता हूँ। और जहाँ तक आपसे तो सोचने की बात है कि मैं छिपा रहा था हूँ किसके सामने आप लाइट में आए कि, लेकिन मैं कार्य करता हूँ समाज में। कहना चाहिए कि जो हो सकता है समय मिलता है समाज में काम करता हूँ। सर, आप कितने मतों से विजयी हो गए? आपके प्रतिद्वंदी कौन रहे? जब ये तो यहाँ संघ का चुनाव है, परिवार का चुनाव है, 13 मत का अंतर थे और 30 मत का अंतर है। हाँ, विजयी और पराजय की बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे हम लोगों के संस्कार जो बड़े हैं, तो अगर किसी को विजयी कहते हैं तो वो विजेता, दूसरी टीम को विजेता। आपके कमेटी में कुल कितने सदस्य हुए सर? आपके कमेटी में कुल कितने सदस्य हुए? हमारे कमेटी में 12 सदस्य हैं, जिसमें 5 सदस्य जो हैं वो पदाधिकारी हैं और 5 सदस्य कार्यकारिणी सदस्य हैं। आप अपने इन अधिवक्ताओं के लिए क्या कुछ सोच के रखे हैं? मैं अधिवक्ताओं के लिए पहली बात लाइब्रेरी अच्छी हो पढ़ने के लिए, दूसरी बात उनको वेलफेयर, कोई आदमी बीमार हो जाए या कि असामयिक कोई उनके सामने समस्या आ जाए
उसमें संघ को तत्कालिक सहायता संघ के द्वारा कैसे सहायता पहुँचाई जाए, इसके संबंध में मेरा प्राथमिक रूप से कार्य होगा कि मैं उसमें एक विधिक वेलफेयर के लिए एक सहायता कोष स्थापित करूँ और लाइब्रेरी अपने यहाँ संघ के लिए अधिवक्ताओं के लिए अच्छी लाइब्रेरी व्यवस्था। जैसे कि अभी एडीजी साहब संजय वर्मा सर बैठे हुए थे, आपको एक दायित्व सौंपे गए विधिक साक्षरता शिविर वाला, साथ ही उन्होंने ये जो आपके तहसील विधिक साक्षरता शिविर होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मामले सुलझाए जाते हैं, इसके संबंध में जो आपको अभी प्रभार माननीय जज साहब ने दिए हैं उसके संबंध में क्या कुछ कहना? मैं उसके विधिक सहायता का जहाँ तक संबंध है, हमारे यहाँ सिरमौर में पहले से भी परंपरा रही है और बहुत सारे कार्यक्रम बीच में अधिवक्ताओं के ही सहयोग से गाँवों में छोटे छोटे कार्यक्रम विधिक साक्षरता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें समयानुसार यहाँ जैसा जिसको सूचना मिली उसके अनुसार हम लोग अपनी भागीदारी निभाते हैं। बृहद कार्यक्रम के लिए निश्चित रूप से मेरा प्रयास होगा। अच्छी मेरे गर्व की बात है, मेरी गर्व की बात है कि हमारे तहसील में कोई बृहद विधिक साक्षरता का बृहद कार्यक्रम स्थापित हो और उसमें मेरा योगदान हो, ये मेरे लिए गर्व की बात है। आइए हमारे बीच दीपराज सिंह जी हैं, कई बार सचिव बनते जा रहे, क्या कुछ खास इनमें है, आइए बात करते हैं। भाई दीपराज सिंह जी, आप में क्या ऐसी कुछ खास बात आ रही है कि बार बार ही आप ही सचिव बन रहे हैं, इसमें क्या कुछ कहना है? इसमें पत्रकार महोदय, मेरा ये कहना है कि हमारे जो अधिवक्ता हैं वो हमें कार्यों के लिए जो दायित्व सौंपते हैं उस दायित्व का मैं निर्वहन करता हूँ, इसीलिए मुझे लगातार सचिव के पद पर वो तैनात करते हैं और ये मानते हैं कि सचिव को दायित्व का ये पूरा निर्वहन करेंगे। इस बार कौन सा आपका सचिव का पद का दायित्व मिला, कितनी बार हो गए? 300 बार? ये सर हमारा 4 बार हो गया इस बार, और हमारे जो सहयोगी साथी हमारे साथ लड़े थे, कोई लड़ाई नहीं है हमारा उनका, एक ही परिवार का चुनाव था और हम लोग मिल कर के इस चुनाव को लड़े। हम उनके भी साथ हैं, हम अधिवक्ता संघ के साथ हैं और अधिवक्ता संघ के विकास के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। हमारे दर्शक बने रहेंगे, फिर से मिलें, तब तक इजाज़त है। वीरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।